हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। ग्वालियर से खबर, जहां केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया देवघर पहुंचे हैं। देवघर में रियासत कालीन शस्त्रों का पूजन यहां पर किया जा रहा है। महाराज बाड़े के गोरखी में मौजूद है देवघर। तस्वीरें भी आप देख पा रहे, सिंधिया के साथ उनके बेटे आर्यमन सिंधिया भी मौजूद हैं। राजशाही पोशाक में नजर आ रहे हैं। तो देवघर से ये तस्वीरें और सिंधिया के साथ उनके बेटे आर्यमान भी पूरे राजशाही पोशाक में यहां पर नजर आ रहे हैं। तो रियासत कालीन शस्त्रों का पूजन यहाँ किया जा रहा है। दशहरा के मौके पर हर साल ये परंपरा यहाँ पर निभाई जाती है और राजशाही पोशाक में सिंधिया यहाँ पर नजर आ रहे हैं और उनके बेटे आर्यमन भी इस दौरान मौजूद है। देवघर महाराज बाड़े के गोरखी में मौजूद हैं, जहाँ शस्त्रों की पूजा की जा रही। तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया देवघर पहुंचे हैं। तस्वीरें हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। रियासत कालीन शस्त्रों का यहाँ पर पूजन किया जा रहा है और सिंधिया के साथ उनके बेटे भी मौजूद हैं। तो दशहरे के मौके पर यह परंपरा यहाँ पर निभाई जाती है और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया देवघर पहुँचे हैं और देवघर में रियासत कालीन शस्त्र जिनका पूजन यहाँ पर किया जा रहा है और सिंधिया के साथ उनके बेटे आर्यमन सिंधिया भी मौजूद हैं और राजशाही पोशाक में सिंधिया यहाँ पर पहुँचे और परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। चलिए, और हमारे संवाददाता नासिर गौरी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ा है। नासिर, देवघर में इस वक्त केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद हैं, उनके बेटे भी साथ में है। एक परंपरा शस्त्रों की पूजा का जिसका निर्वहन यहाँ पर करें, क्या कुछ चल रहा है और कब से ये परंपरा चल रही है, क्या कुछ इस बारे में जानकारी? देखिए, ये रियासत कालीन परंपरा है, उनके पूर्वजों के द्वारा ये परंपरा को निर्वहन किया जा रहा है। तब से ही ये देवघर में पूजा की जाती है और आज देवघर में ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने बेटे महाआर्यमन सिंधिया के साथ में पहुंचे हैं और वहां पर देवघर में पूजा की है। फिर उसके बाद शस्त्रों की पूजा करेंगे और फिर उसके बाद जो कुल देवी है उनकी मानती माता वहां पर जाएंगे और शाम को दशहरे का पूजन है, वो शामी वृक्ष का पूजन करते हैं, जिसमें हजारों की संख्या में जो लोग हैं ग्वालियर चंबल संभाग से वो इकट्ठा होते हैं और ये बड़ी पुरानी परंपरा है और रियासत कालीन परंपरा है और उसी को ये पीढ़ी दर पीढ़ी निभाते हुए चले आ रहे हैं। सबसे पहले जैसा कि जीवाजी राव सिंधिया थे, इनके यानी कि फर्स्ट बादशाह थे, तब से ये परंपरा है वो चली आ रही है और उसी के तहत आज उसका निर्वहन करने के लिए ज्योतिरादित्य आज अपने बेटे के साथ महाआर्यमन सिंधिया के साथ वहां पहुंचे हुए हैं। चलिए नासिर, इसके अलावा आज हम बात करें, दशहरे का आज मौका है और ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर में मौजूद हैं और किन किन कार्यक्रमों में शामिल होंगे, किस तरह से आज दिन भर व्यस्त रहेंगे यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया?
ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसा कि आज केवल दशहरे का जो प्रोग्राम है और उनका जो पुश्तैनी कार्यक्रम है केवल उसी में है, और उसके अलावा जो सामाजिक कार्यक्रम है उसमें वो शरीक नहीं होंगे। मतलब सामाजिक ये किसी अन्य कार्यक्रम में नहीं होंगे, केवल अपने राजशाही जो उनके कार्यक्रम होते हैं दशहरे के। जैसे सबसे पहले उनकी जो देवघर है वहां पर अभी पहुंचे हैं, वहां पर उन्होंने पूजा पाठ की है। फिर उसके बाद शस्त्रों का पूजन करेंगे और उसके बाद कुल देवी है उनकी मांडरी की माता, वहां पर पहुंचेंगे, वहां पर पूजा पाठ करेंगे और उसके बाद महल रवाना हो जाएंगे। और फिर उसके बाद उनकी ये पूजा फिर शाम को 5 बजे जो दशहरा मैदान है कुल देवी के जो मंदिर है उसके नीचे दशहरा मैदान है, वहां पर पहुंचेंगे, राजशाही पोशाक में पहुंचेंगे। वहां पर ग्वालियर चंबल संभाग के जो लोग हैं वो भी मौजूद रहेंगे, वहां पर समी वृक्ष का वो पूजन करेंगे। और जैसा कि एक रीत है, कहा जाता है कि वो समी के वृक्ष को तलवार से मारते हैं और उसके बाद उसकी पत्तियों को यहाँ के जो लोग हैं वो लूटने का काम करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि रियासतकालीन ये परंपरा है कि राजा जो सिंधिया परिवार के राजा है वो उस वृक्ष में तलवार मारते हैं, उसको वृक्ष की जो पत्तियां जड़ती हैं उसको जो लोग हैं वो लूटने का काम करते हैं, तो एक दूसरे को भेंट करते हैं। तो आप ये सीधी तस्वीरें देख सकते हैं IBC 24 पे जिस तरह से दिखा रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया देवघर में पूजे हैं, केंद्रीय उड्डयन मंत्री हैं भारत सरकार में। जी चलिए नासिर, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और ये तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। शस्त्रों की पूजा यहाँ पर की जा रही, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके बेटे मौजूद हैं और रियासतकालीन ये परंपरा शस्त्रों की पूजा की। और आज दशहरे के मौके में, इस मौके पर शस्त्रों की पूजा यहाँ पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कर रहे हैं, पूरे राजशाही पोशाक में नजर आ रहे हैं। और जो एक परंपरा जो सदियों से चली आ रही है उसका निर्वहन यहाँ पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कर रहे हैं। देवघर पहुंचे हैं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और ये जो परंपरा है इसका निर्वहन यहाँ पर करते हैं। तस्वीरें आपके सामने। पकवान बाहर महान निवेदयामि तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया
एक परंपरा है इस राजघराने की, इसका निर्वहन यहाँ पर कर रहे हैं। दशहरे के मौके पर शस्त्रों की पूजा की जाती है। महाराज बाड़े की गोरखी जहाँ देवघर मौजूद है वहाँ पहुँचे हैं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और पूरे विधि विधान के साथ यहाँ पर परंपरा का निर्वहन करते हुए पूजा यहाँ पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कर रहे हैं। उनके बेटे आर्यमान सिंधिया भी इस दौरान उनके साथ मौजूद हैं। सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं देवघर से, ये लाइव तस्वीरें हैं। तो विजयदशमी के मौके पर केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर के गोरखी स्थित देवघर में राजशाही पोशाक पहनकर पूजा अर्चना की, जहां उन्होंने अपने कुल देवी देवताओं की पूजा की। पूजा के बाद उन्होंने सिंधिया राज परिवार के प्रतीक ध्वज और शस्त्रों का पूजन भी किया, साथ ही शाही गद्दी पर भी बैठे। सिंधिया के साथ उनके बेटे महारिमन सिंधिया भी मौजूद थे, वो भी राजशाही पोशाक में ही नजर आए। पूजा के बाद सिंधिया अपनी कुल देवी के दर्शन करने के लिए मांडरे वाली माता के दरबार पहुंचे। यहां उन्होंने अपनी कुल देवी का आशीर्वाद लिया, साथ ही सभी को विजयदशमी की शुभकामनाएं दी। देवताओं की पूजा अर्चना की। पूजा के बाद उन्होंने सिंधिया राज परिवार के प्रतीक ध्वज और शस्त्रों का पूजन भी किया, साथ ही शाही गद्दी पर बैठे सिंधिया के साथ उनके बेटे महारिमन सिंधिया भी मौजूद रहे, वे भी राजशाही पोशाक में थे। पूजा के बाद सिंधिया अपनी कुल देवी के दर्शन करने मांढेर वाली माता के दरबार पहुंचे। यहाँ उन्होंने अपनी कुल देवी का आशीर्वाद लिया और इसके साथ ही सभी को विजयदशमी पर्व की शुभकामनाएं दी। चलो, और हमारे संवाददाता नासिर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। नासिर, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर के दौरे पर हैं और आज उन्होंने जो परंपरा है उनके कुल परिवार की, उसका उन्होंने निर्वहन किया, शस्त्रों की उन्होंने पूजा की, प्रतीक ध्वज उन्होंने फहराया। किस तरह से आज कार्यक्रम है और किस तरह के कार्यक्रमों में शामिल हुए हैं आज? देखिए, सिर्फ राजशाही के दौर में विजयदशमी का त्योहार है, बहुत खास मायने रखता था और उसी परंपरा को निभाने का काम है वो सिंधिया रियासत के अब युवराज हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो कर रहे हैं। और उसी के तहत आज वो सुबह देवघर पहुंचे थे। देवघर में उन्होंने शस्त्रों की पूजा की और राजशाही पोशाक में थे और उसके बाद राजशाही जो गद्दी है उनकी परिवार की, उस गद्दी पर बैठे थे। उनके साथ में उनके बेटे महारिमन सिंधिया भी थे। उसके बाद मांडरी की माता कुलदेवी है उनके, वहां पर पहुंचे, वहां पर आशीर्वाद लिया और उसके बाद राजमाता विजयराजे सिंधिया की जो छत्री है वहां पर पहुंचे। और उसके बाद आज शाम को 5 बजे वो शमी वृक्ष का पूजन करेंगे, जहां पर हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ जुटेगी। ग्वालियर चंबल संभाग से लोग हैं वो इकट्ठा होंगे और ऐसा उनका रीति रिवाज है। कहा जाता है कि जब विजय होके आए थे वो, तो शमी वृक्ष के नीचे उन्होंने हथियार छुपा दिए थे। जब उसके बाद निकालते हैं फिर शमी वृक्ष को वो लगाते हैं, उसके बाद उसको जनता लूट लेती है। तो कुल मिलाकर देखें तो जो राजशाही के दौर वाले में जो विजयदशमी का जो पर्व बनाया जाता था वो खासे अंदाज में बनाया जाता था, बड़ा ऐतिहासिक रूप से बनाया जाता था। आज उसी ऐतिहासिक रूप में, उसी संस्कृति को और उसी को देखते हुए आज ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने बेटे के साथ में राजशाही पोशाक में आए और बिल्कुल जिस तरह से शहनाइयां बज रही थी वो देखने के काबिल थी। और उसके साथ ही उन्होंने शस्त्र का पूजन भी किया और उसके बाद आज शाम को 5 बजे शमी पूजन है वो, ये बहुत खास होता है। यहाँ पर ग्वालियर चंबल संभाग से हैं जो लोग हैं वो सारे इकट्ठा होंगे, हजारों की संख्या में लोग होंगे और सिंधिया परिवार के, ये रियासत के जो सरदार हुआ करते थे, जो सेना में हिस्सा लिया करते थे, उनके पूर्वज होंगे, उनके लोग हैं वो भी शामिल रहेंगे इसमें। चले, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।